हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सूरज अमीर सेठ स्वागत करता हूं आपका। आज हम दमदार जोशीले अंदाज में आपके NIOS 10वीं कक्षा के विज्ञान हिंदी मीडियम के हम अध्याय 16 पढ़ने जा रहे हैं और ये है विद्युत ऊर्जा। बड़ा ही कमाल का चैप्टर है। मैंने आपके सिलेबस को देखा है, बड़ी मुझे खुशी होती है कि आपका जो सिलेबस है वो CBSE से बहुत बेटर है, यानी कि आपके सिलेबस में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप अपने बुक को जरूर पढ़ें। कुछ जरूरी अनाउंसमेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल केवल और केवल आपके लिए ही बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी भी वीडियो को हमारे चैनल पे देखते हैं तो 360p पे देखें, ताकि बेस्ट क्वालिटी में बेस्ट चीजें आपको समझ में आए। चलिए आज की चीजों को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है अध्याय 16 विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, आपका बल्ब जलता है, आप देखोगे तो आपके पंखे चलते हैं, टीवी, कूलर, XYZ, मतलब जितनी चीजें हैं आजकल तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ संभव ही नहीं है। अच्छा, जरा सोच के देखो बच्चों कि अगर सच में इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में नहीं होता, यानी कि उस जमाने में हम चले जाएं किसी टाइम मशीन, सोचो अगर हमें टाइम मशीन मिल जाए और हम उस जमाने में चले जाएं जिस जमाने में विद्युत होता ही नहीं था। विद्युत होता ही नहीं था। देखो, अभी बाद में जाके अगर मैं कुछ बात करूं तो परमाणु के बारे में कब बताया गया था, आप मुझे बताओ। परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया था। कब? डाल्टन ने बताया था लगभग 1808 के आसपास में बताया था। तो अभी 2021 चल रहा है, तो यानी कि जब परमाणु के बारे में 1808 के बारे में बताया था, तो नहीं, अगर उससे पहले की दुनिया की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा बाद की बात करेंगे, तो उस समय जमाने में तो विद्युत होता ही नहीं था। तो जब विद्युत होता नहीं, सोचो दुनिया कैसी होती होगी। ना कोई बिजली है, ना पंखा चलेगा, ना कूलर, ना टीवी, ना ये ना वो, मतलब सोच के देखो कितना अलग दुनिया होता होगा। लेकिन जैसे ही विद्युत आया, विद्युत आने का मतलब है एक सतत प्रयास रहा वैज्ञानिकों का। तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि इतिहास क्या रहा है और किस इतिहास से हम यहाँ विद्युत तक पहुंचे हैं। मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि आप यहाँ पढ़ोगे आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? आवेश पढ़ोगे आप। आवेश को बोलते हैं विद्युत आवेश पढ़ोगे। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश दो तरीके का होता है, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। ये देखो, धन आयन होता है और ऋण आयन होता है। इसको हम पॉजिटिव कहते हैं इंग्लिश में, और इसको नेगेटिव कहते हैं इंग्लिश में। इसको हम प्लस से दिखाते हैं, इसको माइनस से दिखाते हैं। और क्या हम जानते हैं, अगर प्लस वाला कोई है और प्लस वाला कोई है तो एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ये माइनस है ये, और ये भी माइनस है, तो एक दूसरे को क्या रिपेल करेगा? इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण का मतलब समझते हो? प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को धक्का देगा। जैसे ये भी लड़का, ये भी लड़का, अब दोनों क्या होगा? दोनों में होता है अपना उस दोस्ती रहेगी, लेकिन ऐसा थोड़ी है जी दूर रहते हो तो आपस में तो मुठभेड़ हो जाता है, ये दूर रहो, ये एक लड़की दूसरी लड़की आपस में दूर करते, चलो साइड हो जाओ, तो इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। लेकिन अगर ये हो गया मान के चलो प्लस, और ये हो गया माइनस, एक लड़का आ गया एक लड़की आ गई, तो कहीं ना कहीं दोनों में क्या आ जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। तो हमेशा जब विपरीत चीजें होती है तो वहां आकर्षण हो जाता है। देखा, शादी हमेशा लड़के और लड़की में होती तब बच्चे वगैरह का जन्म होता है। आप देखो, माइनस लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से होता है। तो ये क्या होता है? ये होता है आकर्षण। ठीक, तो ये आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, और यहां से हमारा स्टार्टिंग होता है ये चैप्टर विद्युत का। लेकिन इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये कहानी कहां से शुरू हुई है और किस जमाने से लेकर अब तक पहुंचने में किन किन साइंटिस्टों का योगदान रहा है। तो ये जो आप पॉजिटिव या नेगेटिव शब्द देख रहे हो, ये भी तो दुनिया में किसी ने दिया होगा। ये जो आप इलेक्ट्रॉन का शब्द सुन रहे हो, ये भी तो किसी ने दिया होगा। इलेक्ट्रिसिटी को जो आप सुन रहे हो, ये भी किसी ने दिया होगा। ये कहानी तब की है बच्चों, जब बात मैं कर रहा हूं आज से बहुत 100 साल पहले की बात करता हूं, लगभग 2500 साल पहले की बात है। कब की बात है? 2500 साल पहले की बात है। 2500 साल पहले की बात है, जब थेल्स एक यूनान के वैज्ञानिक हैं, ठीक है, इन्होंने मैथ में बहुत सारे सिस्टम दिया है। तो थेल्स ने स्टडी किया। थेल्स ने किस पर स्टडी किया? अंबर पर स्टडी किया। अंबर एक पदार्थ होता है। अंबर कैसा पदार्थ होता है? तो अंबर जो होता है वो आप देखोगे चिपचिपा गोंद या रेजिन जैसा होता है। अंबर होता है कैसा? गोंद या रेजिन जैसा होता है, ऐसा एक पदार्थ होता है। तो इन्होंने क्या देखा, अंबर कहाँ मिलता है? तो ये देखोगे बाल्टिक सागर के तटों पर पाया जाता है, यानी कि किनारों पर जो पानी की लहरें आती हैं तो वहां पर ये पाया जाता है। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो अंबर है ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। किसको आकर्षित कर रहा था? तो छोटे छोटे पंखों को, छोटे छोटे पंखों को, पत्तियों को, धूलों को, ये अपनी ओर क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। ये
आकर्षित कर रहा था, अपनी ओर खींच रहा था ये। तो यहाँ पर थेल्स को थोड़ा सा अटपटा लगा, थेल्स को लगा ये क्या हो रहा है। थेल्स ने सोचा अरे जब ये अंबर है, मतलब बाकी पदार्थ भी तो होंगे अंबर के अलावा, जैसे मार्कर, अभी मार्कर है तो उस जमाने में भी लकड़ी होगा, ये होगा, वो होगा, तो बाकी चीजें क्यों नहीं इन पंखों, पत्तियों और धूलों को अपनी ओर खींच रही है, ये अंबर ही क्यों अपनी ओर पंखों को, पत्तियों को और धूलों को और अपनी ओर खींच रहा है। तो इसके लिए उन्होंने इसके बारे में बहुत सोचा, बहुत सोच रहे थे वो। तो ये उनकी सोच अभी चल रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ये चीजें उनकी चल रही थी जो आपके सिलेबस में दे रखा है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, हालांकि डिटेल नहीं बताया, बस इतना बताया है कि 2500 साल पहले की बात है। अंबर मतलब जो है उसके बारे में उन्होंने अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। खैर ये बात दब गई, आगे हो सकता है कि थेल्स आगे इसके बारे में कोई विशेष जानकारी ना ले पाए हो, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और आगे जाके इसका डेवलपमेंट बहुत 7 साल पहले हुआ, क्योंकि कहाँ 2500 साल पहले। तो उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ, देखिए समझते हैं पहले। ये जो अंबर है, अंबर का जो नाम ग्रीक वर्ड होता है, अंबर को जो हम लोग ग्रीक में, अंबर को ग्रीक में हम बोलते हैं इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रम बोलते हैं। मैं एक बार देख लेता हूं क्योंकि जो आपके दिया गया उसी हिसाब से बात करते हैं। इलेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, बिल्कुल मैं सही हूं। अंबर को इलेक्ट्रम कहते हैं, अंबर को अंबर कहिए, ये इलेक्ट्रम कहिए, ग्रीक में कहते हैं इलेक्ट्रम और वैसे अंबर कहते हैं। और इसी से आपका इलेक्ट्रॉन, इसी शब्द से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसी शब्द से इलेक्ट्रिसिटी निकली है, तो आगे जाके इलेक्ट्रिक चार्ज इसी से निकला है। तो ये जो दुनिया में सबसे पहले जो शब्द आया वो आया अंबर, यानी अंबर का अगर ग्रीक में जाएंगे तो इलेक्ट्रम, और इसी इलेक्ट्रम से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आगे जाके बात हुआ। तो खैर यहां पर ये चीजें हुई और उसके बाद ये कहता है आगे के, अगर मैं पढ़ के बताऊं तो, परंतु विद्युत के बारे में व्यवस्थित अध्ययन डॉक्टर विलियम गिलबर्ट द्वारा किया गया। तो बाद में जाके जो है ये थेल्स ने तो बहुत डिटेल नहीं दिया, लेकिन विद्युत के बारे में सबसे डिटेल बताया। वो क्या नाम था उनका, नाम आजा डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट। इन्होंने विद्युत के बारे में, विद्युत का अध्ययन किया, विद्युत का व्यवस्थित अध्ययन किया। व्यवस्थित समझते हैं, व्यवस्थित मतलब अच्छे तरीके से, व्यवस्थित अध्ययन किया, अच्छे तरीके से अध्ययन किया। थेल्स तो खैर इसके बारे में नहीं बता पाए, लेकिन विद्युत का जो है विशेष तरीके से जो व्यवस्थित अध्ययन किया वो किसने किया, तो विलियम गिलबर्ट ने किया। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि एक एक लाइन में इस तरीके से पढ़ाऊं ताकि आप चैप्टर खोलो तो आपको पूरा समझ में आए, आपको ये ना कुछ चीजें ना आए, कुछ नहीं, पूरी हिस्ट्री में क्लियर कर रहा हूं आपको। तो जब विलियम गिलबर्ट ने किया, और बाकी ये लिखते हैं यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर गिलबर्ट इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के प्रमुख चिकित्सक भी थे। तो ये जो अगर मैं बात करूं, इस महा विशेषज्ञ की बात करूं, तो ये जो क्या थे, ये जो एक चिकित्सक थे। किनके चिकित्सक थे, चिकित्सक क्या होता है, डॉक्टर थे ये, चिकित्सक मतलब डॉक्टर थे ये किनके थे, तो इंग्लैंड की महारानी उस समय कौन थी, उस समय एलिजाबेथ थी। तो उसके प्रथम एलिजाबेथ प्रथम ऐसा नाम होता है ना, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, ऐसा करके कुछ नाम होता है। तो उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी, उस जमाने में जो इंग्लैंड की, सोचो इंग्लैंड की महारानी, जैसे आज का प्रधानमंत्री बोल सकते हो, राजा बोल सकते हो, तो अगर उसका कोई स्पेशल डॉक्टर होगा, कोई तो कुछ जानकार होगा, तभी तो उसको उसने डॉक्टर पे रखा होगा। तो ये जो विलियम गिलबर्ट थे, ये डॉक्टर थे, किसके डॉक्टर थे, ये डॉक्टर थे इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चिकित्सक थे। और आगे कहता है डॉक्टर गिलबर्ट ने बहुत सारे प्रयोग किए, जैसे कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ना, रबड़ के जूतों के ऊनी कारपेट पर रगड़ना। ऐसा करने से विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं, वह वस्तु आवेशित हो जाती है। डॉक्टर गिलबर्ट ने अंबर जैसी प्रकृति वाले उन पदार्थों को जो कि रगड़ने पर विद्युत आवेशित हो जाते हैं इलेक्ट्रिका शब्द दिया। तो बाद में जाकर जो इलेक्ट्रम है, इलेक्ट्रम को इन्होंने इलेक्ट्रिका शब्द दिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ। इन्होंने और क्या किया, इन्होंने जो है बाद में अंबर जैसे जो पदार्थ थे, अंबर जैसे पदार्थ, जरूर थोड़े अंबर होगा, अंबर जैसे और भी पदार्थ होंगे, तो इनका जो नाम उन्होंने दिया, इनका जो नाम दिया इलेक्ट्रिका दिया। मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिका। देख रहे हैं ये कैसे नाम हो रहा है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि यहाँ किसी को नहीं पता था कि इतना विशेष लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, यूं पंखा स्विच दबाएंगे तो पंखा चल जाएगा, टीवी चलेगा, किसी ने नहीं सोचा था। सोचो आज से 300-400 साल पहले किसी राजा महाराजा को अगर जाकर कोई बोलता कि मेरे पास एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, मेरे अभी जमाने का एक एरोप्लेन है जो हवा में उड़ता है, तो उसे शायद वो फांसी पर लटका देता, कहता ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है।
तो वैसे ही समय के साथ चीजें बदलती चली गई। तो सोचो क्या क्या हुआ 2500 साल पहले, मायने रखता है भाई 2500 साल पहले। तो सबसे पहले किसी ने तो शुरुआत की, जैसे डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया, तो किसी ने तो बताया, तो कहानी बहुत बात की 1800 के आसपास की कहानी है, तो लेटेस्ट है, ये सबसे हिस्ट्री बता रहा हूं मैं, 2500 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, जब अंबर के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। लोग जानते भी होंगे तो उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, जैसे कि समुद्र तट पे पड़ा रहता होगा। लेकिन थेल्स चूंकि एक वो थे, साइंटिस्ट थे, और वो इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं साइंटिस्ट लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं। उन्होंने हाथ में अंबर लगा होगा, उनके हाथ में कुछ धूल वूल उसमें चिपक गया होगा और बाकी चीज़ों में नहीं चिपकता है, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये क्या है। तो बाद में जाके हुआ, उसके बाद फिर जब वो नहीं आगे कर पाए तो कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन को विलियम गिलबर्ट को मिला होगा। विलियम गिलबर्ट ने इस जानकारी को और बेहतर आगे बढ़ाया, फिर विद्युत का व्यवस्थित अध्ययन किया, फिर बोला कि अंबर जैसे जो पदार्थ है उसका क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिका शब्द दे दिया। खैर आगे बात करते हैं, आगे भी कुछ साइंटिस्टों के बारे में दे रखा है। तो शुरुआती समय में एक और साइंटिस्ट आए फ्रांस के साइंटिस्ट आए, केमिस्ट थे वो। केमिस्ट का मतलब आप समझते हो जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो केमिस्ट चार्ल्स डफे आए। तो चार्ल्स डफे ने क्या कहा, देखिए मैं लिखता हूं, चार्ल्स डफे ये फ्रांस के थे। कहां के थे? फ्रांस के केमिस्ट थे ये। तो फ्रांस के केमिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में जानकारी लेना शुरू किया। जब इन्होंने इसके बारे में जानकारी लेना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, दो काम किया। नंबर 1, इन्होंने कांच के छड़ को सिल्क से रगड़ा, और दूसरा इन्होंने क्या किया, एबोनाइट का छड़ लिया। एबोनाइट ही लिखा है ना, एबोनाइट, जी एबोनाइट लिखा है। एबोनाइट के छड़ को इन्होंने किससे रगड़ा? एबोनाइट के छड़ को इन्होंने फर या ऊन से रगड़ा। तो देखिए अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट और प्रयोग साइंटिस्ट लोग करते रहते हैं। तो देखिए कहां कहानी था थेल्स का, कहां आया, विलियम गिलबर्ट आया। तो विलियम गिलबर्ट जी, चार्ल्स डफे शुरुआती समय की बात कर रहा हूं, विलियम गिलबर्ट के पहले की बात मैं बता रहा हूं, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूं। तो जो चार्ल्स डफे थे, जो फ्रांस के केमिस्ट थे, इन्होंने कांच के छड़ को सिल्क से रगड़ा, उसके बाद एबोनाइट के छड़ को फर से रगड़ा। तो इन्होंने देखा कि इस पर जो है कुछ आवेश आया है। आवेश मतलब क्या होता है? एक वर्ड है आवेश, जैसे बोलते हैं ना ये बहुत आवेशित हो जाता है। आवेशित मतलब क्या होता है? एक आदमी बड़े अच्छे से, और कैसे हो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, अच्छे से बातचीत कर रहा है। आवेश कब होगा? आवेश का मतलब होता है या तो बहुत खुश हो जाए, यानी पता कोई बता दे उसे, अरे तुम्हें पता है जो कल तुमने लॉटरी लगाई थी ना, वो तुम्हारी लॉटरी लग गई है और तुम्हारे पास जो है 1 करोड़ तुम जीत चुके हो। अब सोचो उस व्यक्ति, अब मैं तुम्हें ही बता दूं, मैं आपको ही बता दूं, आपको अगर कोई फोन करके बता दे कि आप 1 करोड़ रुपया जीत चुके हो और 1 करोड़ रुपया अगले ही दिन आपके यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो सोच के देखो, जिसने अपने हाथ में ढंग से 10 लाख रुपया भी नहीं पकड़ा होगा, उसको बोला जाए कि 1 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, तो उसका कैसा होगा? पहले शांति से जो खाना खा रहा हो, रात को नींद नहीं उसे आएगा, बड़ी अजीब सा उसे लगेगा हवा में उड़ रहे हैं। तो ये हुआ धनात्मक, अच्छी चीजें। निगेटिव क्या होता है? जब किसी को देखते हो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा टेम्पर हाई हो जाता है। अगर कोई बोल दे, मान के चलो ऐसा बोल दे कि जो 1 करोड़ की लॉटरी तुमने लगवाई थी, तो बोला हाँ, तो लॉटरी तुम्हें लगने वाली, तो बोला हाँ लॉटरी मेरा लगने, आगे बोलो ना, लॉटरी लग गया क्या? अरे सुनो तो, जो तुम लॉटरी लगवा रहे थे ना, जो तुम्हारे साथ तुम्हारा पक्किया दोस्त है, लंगोटिया यार है ना, हाँ, उसने नाम अपना लिखवा दिया था, तुम्हारा नहीं लिखवाया था। बोले अच्छा, ये घोटाला कर दिया। तो उसके अंदर जो आवेश अब आएगा वो निगेटिव वाला आवेश आएगा। तो इसी को आवेश कहते हैं। आवेश आपके अंदर भी आता है, उसी चीज को यहां पर हम इंप्लाई करते हैं। जब कांच के छड़ को रगड़ा सिल्क से, तो वहां पर एक आवेश पैदा हुआ। और जब एबोनाइट के छड़ को किन ने किया? तो फ्रांस के केमिस्ट चार्ल्स डफे ने किया। तो इस आवेश का इन्होंने नाम दिया। कैसा नाम दिया? तो इन्होंने नाम दिया, इस नाम को मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट नाम है ये, हालांकि इस्तेमाल नहीं होता है। तो एक नाम दिया इन्होंने वीट्रियस नाम दिया, और इसका क्या नाम दिया? रेजिनस नाम दिया। अगर दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव, हालांकि एक और वैज्ञानिक आते हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूं, वो नहीं आते, तो आज जिसको आप पॉजिटिव कहते हो उसका नाम विट्रियस होता, और जिसको आप रेजिनस कहते हो उसका नाम नेगेटिव कहते हो उसका नाम रेजिनस होता। तो इस तरीके से ये सबसे पहला नामकरण हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव अभी तक नाम नहीं आया है, विट्रियस और रेजिनस नाम आया है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, ये कहानी है 1706 से लेकर 1790 के आसपास की उनका जीवन काल है। और उन वैज्ञानिक का जो नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप बेहतर तरीके से आपने नाम भी सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन।
इनके बारे में आपने सुना होगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज को और मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने एक नया नाम दिया। उन्होंने कहा ये जो विट्रियस है इसका नाम उन्होंने दिया पॉजिटिव, मैं लिख देता हूं, पॉजिटिव नाम दिया। और जो रेजिनस था उसका नाम कैसा दिया, नेगेटिव नाम दिया। तो दुनिया में कहते हैं किसी भी चीज का अगर कोई नाम है तो किसी ने दिया होगा तभी तो नाम आया होगा। समझो, देखो मैं कितनी कहानी की तरह बता रहा हूं। ये चीजें आप बुक में पढ़ोगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, कोई कहां दे रखा है, लेकिन मैंने एक सीरीज में बना के आपको दिया है। तो यहां पर जो विट्रियस जो है पॉजिटिव नाम दिया, किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया, और रेजिनस नेगेटिव नाम दिया। और यहीं से स्टार्ट हो गई विद्युत की कहानी, क्योंकि यहां से जब स्टार्ट हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दुनिया में इतना पता चल चुका था कि एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। बाद में आके देखो 1706 या 1790 के आसपास में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बता दिया, और साथ में ये भी पता चल गया कि पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। नेगेटिव और नेगेटिव आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, और अगर इसका विपरीत आवेश लिया जाए तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब डाल्टन आए थे 1805, ये भी क्या थे, एक स्कूल टीचर थे ये। तो डाल्टन ने जब इसके बारे में बताया था, तो आपने डाल्टन का पोस्टुलेट आप पढ़ोगे, सिद्धांत पढ़ोगे, तो डाल्टन ने कहा था जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। यानी डाल्टन को पता था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव दो आवेश होते हैं, और डाल्टन ने पहले ही सोच लिया था कि परमाणु पर कोई आवेश तब तक नहीं रह सकता जब तक अगर 10 प्लस है 10 माइनस है, तो हो गया ना उदासीन। तो ये जो चीजें थी ये एक क्या है, सीरीज बाय सीरीज है। खैर इतनी हिस्ट्री जान लेने के बाद आइए एक आपके बुक में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दे रखा है, उस कहानी को जानते हैं। आपका बुक बहुत अच्छा बुक है, दो बहनों की कहानी है। एक का नाम है जॉली और एक का नाम है डॉली। डॉली थोड़ी चतुर है और जॉली को हमेशा जो है वो हमेशा बेवकूफ़ बना देती है। तो एक दिन क्या होता है कि डॉली क्या करती है, एक टेबल पे छोटे छोटे कागज के टुकड़े ऐसे बिखेर देती है और कहती है, ए जॉली सुनो ना। बोले क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? अरे सुनो ना, ये पेन लो ना। बोले क्या हुआ? बोले तुम एक काम करो, क्या तुम एक जादू कर सकती हो? बोले कौन सा जादू? तो ये पेन को ना, इस पेन से क्या तुम इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हो? क्या इस पेन में इन छोटे छोटे कागज के टुकड़े को चिपका सकती हो? तो वो बोलते करके देखते हैं दीदी। तो उसने क्या किया, जॉली ने क्या किया, पेन को उठाया, पेन को उठाने के बाद ऐसे करके चिपकाने की कोशिश किया। एक कागज चिपक जाओ ना, एक कागज तुम भी चिपक जाओ, ये तुम भी चिपक जाओ। तो कागज कहेगा हम काहे चिपके, क्यों चिपकेंगे, हम नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ पर नहीं हुआ, बोले दीदी नहीं चिपक रहा। तो अब डॉली चालाकी से कहती है, अब हम जादू दिखाएं तुम्हें? बोले दिखाइए। अब देखिए मैं ऐसे जादू दिखाऊंगी ना जिसमें ये चिपक जाएंगे। अब क्या करती है, डॉली ने पूरा पढ़ाई कर रखा था, पूरा जानती थी, पॉजिटिव नेगेटिव सबके बारे में जानती थी। तो डॉली ने क्या किया कि उस पेन को लिया और अपने सूती कपड़ा में रगड़ लिया। पहले एक मंत्र फूट रहे, ओम नमः, ऐसे करके मंत्र ऐसे कुछ किया, ऐसे करके किया। और उसके बाद फिर जब वो नजदीक ले गई तो चिपक गया। अब जॉली ने कहा वाह दीदी ये तो जादू हो गया। तो बोला मैंने पहले ही बोला जादू है। जॉली चालाक, जॉली ने कहा अच्छा ठीक है, आपने मंत्र वहां पढ़ा था, जरा हथेली में रगड़ के देखिए। तो अगर हथेली में रगड़ के देखो तो अगर हथेली से हो जाता है क्या? तो डॉली को लगा कि जैसे सूती कपड़े में रगड़ने से होता है, थोड़ा सा मिस हो गया उससे, तो हथेली में रगड़ने से भी हो जाएगा। तो उसने हथेली पर उस पेन को रगड़ा। फिर वो जब वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले गई तो वो नहीं चिपका। तो फिर वहां पर उसके मन में सवाल आया कि ऐसा हुआ क्यों? तो क्यों ऐसा हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमेशा दो वस्तुएं, जैसे कि मान के चलो उन्होंने पेन लिया होगा, तो पेन को जब रगड़ा होगा सूती कपड़े पर, तो या तो पेन ने इलेक्ट्रॉन को दिया होगा या तो इलेक्ट्रॉन को लिया होगा। देखिए दुनिया में एक शब्द आता है, अगर कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब कोई भी पॉजिटिव कब बनता है? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तब वो पॉजिटिव कहलाता है। और जब अपना इलेक्ट्रॉन कोई किसी से दूसरे से इलेक्ट्रॉन कोई ले लेता है तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं। समझ में आ गया? तो मान के चलो ये पेन मैंने लिया, इस पेन को मैंने ऐसे करके रगड़ा। कहाँ रगड़ा इस पेन को? इस पेन को मैंने रगड़ा कहाँ पे? अपने कपड़े पर रगड़ा, सूती कपड़े पर रगड़ा। तो हो सकता है या तो ये पॉजिटिव हो गया होगा या नेगेटिव हो गया होगा, जो भी हुआ होगा। और जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं वो भी इनके विपरीत आवेश होंगे, तो आपस में क्या होगा, एक दूसरे को चिपका लिया होगा। तो जब चिपका लिया होगा तो क्या होगा, एक दूसरे क्या किसने इसने आकर्षित कर लिया। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि यहां पर जॉली और डॉली कहानी में कि दो चीजें आपस में क्या करती है, आवेश पैदा होने की वजह से ही एक दूसरे को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। चलिए इतनी जानकारी हो जाने के बाद हम आगे जानते हैं विद्युत के बारे में। तो विद्युत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद्युत के पास जो है आवेश होते हैं, और ये आवेश कैसे होते हैं, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। अगर समान आवेश लोगे तो प्रतिकर्षण होगा, और यदि आप विपरीत आवेश लोगे तो आकर्षण होगा। वैद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलॉम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
जो वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक है वो क्या है, कूलॉम है, यानी कूलॉम में इसको मापते हैं। यहाँ लिख देता हूं, इसका जो एसआई मात्रक है कैसे मापते हैं इसको, तो इसको कूलॉम में मापते हैं, कूलॉम, सी से डिनोट करते हैं, कूलॉम में मापते हैं। और अगर बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा भाई, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव में कुछ तो आवेश होगा। कहते हैं इलेक्ट्रॉन पे ऋण आयन होता है, नेगेटिव, तो कितना नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इतना कूलॉम होता है इलेक्ट्रॉन पे। और प्रोटॉन पे कितना होता है, तो एक प्रोटॉन की मैं अगर बात करूं तो इतना ही होता है, लेकिन प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो ये इलेक्ट्रॉन, देखिए न्यूट्रॉन के पास तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश नहीं होता है। साथ में अगर बात करूं कि एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक सवाल पूछा जाता है कि एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो आपने बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन में, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर इतना आवेश होता है, तो एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर एक कूलॉम की मैं बात करूं, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, रेड पेन से लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं, एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कूलॉम। तो कैसे निकालते हैं, देखो यहां हम जानते हैं इतना कूलॉम इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम इज इक्वल टू कितना, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हो गया ये। तो इसीलिए अगर एक कूलॉम की हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, A1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये नीचे आ जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप जब निकालोगे एक कूलॉम में कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे 10 की पावर जो -19 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा, +19। इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव इसको दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 10/16 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये 10 की पावर इसको 18 कर देते हैं और एक 0 इसको दे देते हैं, तो क्या हो गया 100/16, और 16 छक 96 होता है, यानी एक कूलॉम में 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये अपने आप में एक कैलकुलेशन आ जाता है कि जब आपसे पूछा जाएगा, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको भी इतना ही केवल ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, बस इतना ध्यान रखो। तो रट लो कितना होता है, माइनस में तो होता ही, माइनस तो लगा ही दोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये पूरी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना है आपको। फिर यहां से अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो उसको आप ऐसे निकाल लोगे, इसे कहते हैं ना कि अगर 100 पेन का दाम 1000 रुपया है तो एक पेन का दाम कितना होगा। तो निकालते हैं कि 100 पेन का दाम 1000 है, तो एक पेन का दाम 1000/100 यानी 10 रुपया आएगा। तो ऐसे करके आप यहां पर निकाल सकते हो। अब आगे बात करते हैं कि विद्युत को 2 वर्गों में बांटा गया है। इलेक्ट्रिसिटी जो आप पढ़ोगे इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो आप वर्ग आप देखते हो वो होता है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत का मतलब क्या होता है, स्टैटिक, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठा रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता, स्थिर विद्युत है। और दूसरा होता है धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मेरा आपसे सवाल है, मेरा सवाल ये है कि ये विद्युत का मतलब होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तो देखो बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं, अगर ये समझ जाओगे तो आगे भी समझ जाओगे। देखो मान लो लाइन से मैं कुछ लोगों को खड़ा कर दूं, ठीक है, लाइन से मैं कुछ लोगों को खड़ा कर दूं, 100 लोगों को लाइन से मैं खड़ा कर दूं, और उसके बाद कहूं ये जितने लोग हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि आप एक चीज ध्यान दोगे, जो आप पढ़ोगे, डाल्टन ने बताया था, डाल्टन के बाद के साइंटिस्टों ने बताया था, N+P बीच में होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होता है। तो भैया प्रोटॉन तो बाहर निकलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही केवल मूव करता रहता है। तो यहां पर आपको समझना ये होगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हेलो, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके अपोजिट जो विद्युत होगा, वो जो धनात्मक दिशा होगा वही विद्युत कहलाता है। यानी विद्युत है क्या, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे करंट, जैसे ये तार है, तो इस तार में अगर करंट यहां से यहां जा रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है। क्लियर हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो ये करंट यहां से यहां जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा को ही विद्युत धारा कहते हैं। जो विद्युत धारा होता है इलेक्ट्रॉनों का ही विपरीत दिशा होता है। और यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना, स्टैटिक वाला आपको 12th के आसपास में पढ़ोगे, आप 11th 12th में पढ़ोगे। ये वाला जो आपको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ना है, इसमें पढ़ना है। अब फिर से मेरा एक सवाल है,
मेरा सवाल ये है कि डाल्टन ने कहा था कि दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं सब वस्तु में परमाणु होता है कि नहीं होता है। और बाद के साइंटिस्टों ने कहा जितने परमाणु हैं हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। यानी इस मार्कर में भी इलेक्ट्रॉन है, आपके शरीर में भी इलेक्ट्रॉन है, इस कपड़े में भी इलेक्ट्रॉन है, दुनिया के हवा देख लो, पंखा देख लो, कुछ भी देख लो, हर चीज में इलेक्ट्रॉन है। तो फिर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी केवल कुछ ही वस्तुओं में क्यों चल पाती है, जैसे कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, धातु जिसको बोलते हैं, या पानी हो गया, इनमें ही क्यों विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लकड़ी में क्यों नहीं होती है? सोचो, प्लास्टिक में क्यों नहीं होती है? सोचो, कपड़े में क्यों नहीं होती है? क्या कारण है इनमें नहीं होती है? तो इसका जवाब पता है क्या? इसका जवाब यह है कि जब विद्युत धारा की हम बात करते हैं तो हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? मुक्त, फ्री इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं। एकदम बेरोजगार इलेक्ट्रॉन है, एकदम बैठा है। किसके पास? धातु के पास बेरोजगार इलेक्ट्रॉन है, पानी में बेरोजगार इलेक्ट्रॉन है, जहां जहां विद्युत प्रवाहित हो रहा है वहां वहां लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर सबके पास बेरोजगार, एकदम फ्री है। जैसे ही आपने ऑर्डर दिया, यस बॉस, मूव करना शुरू कर दिया। तो जहां भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, देखो इलेक्ट्रॉन दो, एक हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक हुआ सिंपल इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं कहीं लिख दूं क्या? बताओ, कहीं लिखूं क्या? कहां लिखूं बताओ? जगह है कहीं? यहां पर लिख देता हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री मतलब खरीदारी नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इसको बोलते हैं। तो जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर क्या होगा? वो तुरंत मूव करना शुरू कर देंगे। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी स्विच लगाया, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ये इधर जाना शुरू किया, करंट इधर आ गया, या करंट को इधर भेजना तो उधर से इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गया। लेकिन प्लास्टिक में, रबड़ में, लकड़ी में, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो होता है लेकिन वो बेरोजगार इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब जैसे मान चलो प्लास्टिक है, ये वाला मार्कर प्लास्टिक है। अब इसमें हमने इसको क्या किया? इसको हमने ऐसे लाइट में, स्विच होता है ना, स्विच में ऐसे करंट में टच कर दिया। अब हमने सोचा अरे इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये भी विद्युत को प्रवाहित करेगा। तो उधर से क्या होगा? जब विद्युत आना शुरू होगा तो उसको बुलाएगा, आजा आजा, इधर आजा। तो ये इधर वाला देखो, जैसे ये मान के चलो, समझो ये बात को, ये मेरा हाथ स्विच है, इस स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो आपका विद्युत कैसे? मेरे हाथ से, अगर मेरा हाथ बोर्ड है, इस बोर्ड से इसमें से करंट प्रवाहित होना चाहिए। तो करंट की दिशा क्या हो गया? आपकी ओर हो गया, यहां से आपकी ओर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलना चाहिए? ऐसे चलना चाहिए। तो ये लोग बुलाएगा इलेक्ट्रॉन को, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। तो जैसे मान के चलो इस बोर्ड में अगर हमने इस प्लास्टिक को लिया है तो ये वाला करंट इसको बुलाएगा, इलेक्ट्रॉनों को बुलाएगा कि तुम लोग आओगे तभी तो मैं जाऊंगा। तो ये बोलता है कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन को बोलता है तुम आ जाओ ना, जी बोलता है अरे हम नहीं आएंगे, मेरा तबियत बहुत खराब है। बोलता अच्छा तुम्हारे पीछे वाला को बुलाओ, वो कहता है वो लंगड़ा है। उसके पीछे वाला के कहता है वो बुढ़ा है। उसके पीछे वाला के अरे यार वो तो बिल्कुल भी आप, वो अंधा नहीं देख सकता है। तो कहेगा क्या तुम्हारे यहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है? सारे के सारे ऐसा ही है, कोई मूव नहीं कर सकता, कोई नहीं चल सकता। तो ये बोलता है नहीं मेरे यहाँ कोई नहीं चल सकता। तो बोला जब तुम लोग चल ही नहीं सकते हो तो हम कैसे आ सकते हैं? तो विद्युत भी बोलता है, विद्युत कहीं भी जाता है, विद्युत धारा कहीं भी जाती है तो पूछता है, वो इलेक्ट्रॉन को चाहता है इलेक्ट्रॉन उसके पास आए, इलेक्ट्रॉन को बुलाना चाहता है। वो इलेक्ट्रॉन को जितना तेजी से, जितना ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन आएगा उतनी ज्यादा मात्रा में विद्युत आएगा। लेकिन जब अगर ये लोहा का होता, सपोज करो ये लोहा का होता, प्लास्टिक का नहीं होता, जैसे ही इसको टच करते हैं तो इसको बोलने, इस बोर्ड को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और इस लोहे में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते सब मूव करना शुरू कर जाते हैं अंदर, और फटाक से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती। और जैसे ही हम छूते, आपने देखा होगा ना मूवी, ऐसे से मूव करना शुरू करता, करंट का झटका लग जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक चीजों को छूते हैं तो आप क्या कीजिए, चप्पल पहन के रखिए, या रबड़ का, या कोई ऐसी चीज जो कुचालक हो। रीजन क्या है? देखो धरती जो होती है, धरती के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, एकदम खदबद खदबद बहुत सारा, एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन है, इतना फ्री इलेक्ट्रॉन है, इतना फ्री इलेक्ट्रॉन, इतना फ्री इलेक्ट्रॉन है, कमी नहीं है। इसलिए धरती में हम अर्थिंग डालते हैं। अर्थिंग डालने का मतलब पता क्या होता है? जब हम अर्थिंग ऐसे करके डालते हैं तो अर्थिंग का मतलब होता है जो तार आपका जाता है वहां से वो इलेक्ट्रॉन आता है। जितनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो? गांव में पहले जो है, आज की नहीं बहुत साल पहले की बात है, जब डीडी नेशनल पर रात में मूवी जाती थी तो एक बार मूवी आया था कोई मिल गया, है ना, बहुत फेवरेट मूवी मेरी है, बचपन में देखा करता था, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऋतिक रोशन की मूवी है। तो कोई मिल गया मूवी आई थी, उस जमाने में छोटा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था मूवी देखना। तो उसमें हुआ क्या कि उस रात को जो है वोल्टेज बड़ा कम गया, यानी लाइट बहुत ज्यादा कम गई, टीवी चल नहीं पा रहा था। तो मुझे किसी ने बताया था कि जो अर्थिंग का तार होता है, जो अर्थिंग का तार होता है, अगर वहां गोबर डालोगे या नमक घोल कर डालोगे तो वहां पर क्या होगा, आपकी बिजली जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगी। अभी वोल्टेज भी समझेंगे,
हालांकि जो आप समझ सकते हो उतना ही समझो। वोल्टेज बढ़ जाएगी, टीवी चलने लगेगी। ऐसा पड़ोस में कई लोग करते थे, डीवीडी वगैरह लाते थे तो भाड़े पर खरीद के लाते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने भी फटाफट, मुझे लगा कि मुझे मूवी देखनी छूटना नहीं चाहिए, पता नहीं बाद में देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। मैंने जितना डब्बे में नमक था सबको बाल्टे में घोला और फटाक से जाके जो है अर्थिंग में डाल दिया। हालांकि डालते समय थैंक गॉड मेरा प्लास्टिक का बर्तन था, अगर वो मेटल का होता तो वो खींच भी सकता था, यानी कि वो मुझे भी अर्थिंग करंट का झटका लग सकता था। तो प्लास्टिक के बर्तन था, मुझे इतनी समझ थी नहीं, मैंने उसको डाला, डालते ही जो है वोल्टेज बढ़ गया। तो ऐसा क्या हुआ, तो देखो ऐसा इसलिए हुआ कि जब अभी क्या था, मेरे नमक के घोल डालने से पहले उस अर्थिंग में से वहां पानी की मात्रा कम होगी। जब पानी की मात्रा कम होगी तो इलेक्ट्रॉन उतना निकल नहीं पा रहा होगा, क्योंकि जब धरती से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा मेरे बोर्ड में तभी तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा। अब ये बैठा है बेचारा, कह रहा इलेक्ट्रॉन आए तभी तो मैं जाऊं, इंतजार होता है ना, वो आएगा तभी तो मैं जाऊंगा। तो जैसे ही मैंने वो पानी डाला, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, दन दनादन इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हुआ, तो थोड़ा वोल्टेज बढ़ गया। अब इसलिए कहा जाता है कि आप चप्पल पहनो या कोई भी ऐसा चीज लकड़ी पर खड़े होकर करो, क्योंकि देखो जब आप नंगे पैर धरती पर खड़े होकर किसी चीज को छूते हो तो होता क्या है, देखो समझना इस बात को। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ध्यान से खड़ा हूँ, और यहाँ पर क्या होगा, मेरे तलवे से मेरे पांव जो धरती से कनेक्ट है वहां से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होना शुरू होगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, बोर्ड में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बोर्ड में चला जाएगा। ध्यान सुनना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन धरती से मेरे शरीर से होते हुए जाएगा उतना तेजी से मुझे झटका लगेगा, क्योंकि ये विद्युत का नियम है। अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसके उल्टा उतना तगड़ा विद्युत होगा और मुझे उतना झटका लगेगा। तो इसीलिए इन चीजों को पढ़ेंगे। खैर यहां तक इस पार्ट में इतना ही। हमने कुछ हिस्ट्री के बारे में जाना और हमने कुछ विद्युत धारा के बारे में जाना। अब हम अगले पार्ट में क्या सीखेंगे, अगले पार्ट में हम सीखेंगे बिल्कुल विद्युत धारा क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे किस तरीके से सारी जानकारी A to Z सीखेंगे। तो इस पार्ट में यहाँ तक हमने अपना पेशेंस बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी थी जो मैंने आपको देने की कोशिश की। तो मिलते हैं अगले पार्ट में दमदार जोशीले अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।